इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस के खिलाफ विवादित बयान दिया और बयान देने के बाद जिस तरह से राजनीतिक हलकों में, तमाम राजनीतिक हलकों में उनके खिलाफ बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, कुछ लोग उनके समर्थन में भी आए। कई जगह हमने ये चीजें भी देखी हैं कि किस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई हैं। उसके साथ ही साथ कुछ लोगों ने इस बात की मुखालिफत की कि जो वो कर रहे हैं वो वाकई बंटवारे की राजनीति है। इससे समाज में एक किस्म का बंटवारा पैदा होगा और इससे किसी का भला नहीं होने वाला। इस तरह की राजनीति से हमें बचना चाहिए। ऐसा कई स्तरों पर हमें देखने को मिला है कि समाज किस तरह से इन छोटी छोटी बातों से बंटना शुरू होता है, क्योंकि बाकायदा इल्जाम लगाया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि रामचरितमानस जातीय बंटवारे की बात करती है, उसमें एक जाति के खिलाफ चीजें लिखी गई हैं। ऐसे कुछ चौपाइयां हैं जिसके बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उसमें बंटवारे की बात की गई है। हालांकि जानकार लोग ये कह रहे हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा गया, जिस परिप्रेक्ष्य में वो बातें कही गई थी, वो समय अलग था, वो काल अलग था और उसका जो प्रसंग है वो पूरा का पूरा अलग है। और आज आप जिस प्रसंग में उसको जोड़ के अपनी बात कहना चाहते हैं, जिस तरह से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये दोनों अलग और अहम मुद्दे हैं। आपको जिस प्रसंग में पहले लिखा गया था रामचरितमानस और जिसके प्रसंग में लिखा गया था, वो चीजें बिल्कुल अलग हैं। और आज जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो वाकई अपने आप में अलग और शर्मनाक है। इस पूरे मामले को जिस तरह से समाजवादी पार्टी भुनाना चाहती है और अपनी उत्तर प्रदेश की सियासत को चमकाना चाहती है, वहीं उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य को पुरस्कृत करने की नीयत से राष्ट्रीय महासचिव का पद इनको दिया है। ये एक अहम जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी के लिए जो इनको निभाने की बात की गई है और जाहिर तौर पर एक तरह से तोहफा देने की बात चल रही थी, क्योंकि इतना बड़ा अगर आपको के सामने कोई मीडिया हाइप क्रिएट किया गया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल एक किस्म की हलचल पैदा हुई है, उसके बाद काफी तौर पर फायदा देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। ओबीसी वोट बैंक जो सबसे बड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, उसे लगातार अपने कोने में करने के लिए अगर जातिगत बंटवारे की बात आ रही है, अगर कहीं से भी ये चीजें निकलकर सामने आती हैं तो उसको भुनाने की बात लगातार की जा रही है। और इसी के लिए, इसी तमाम बातों के मद्देनजर उन्हें बाकायदा राष्ट्रीय महासचिव का पद भी दिया गया। वहीं उसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगी हुई है और होर्डिंग पर लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। जी हां, यहां पर बाकायदा 6743 ऐसी जातियों का भी जिक्र किया गया है कि 6743 ऐसी जातियां हैं जो हरिजन समाज से आती हैं। उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है और नीचे नाम चस्पा किया गया है उस शख्स का जिसके नाम पर यह पूरी की पूरी होर्डिंग बनाई गई है। आपको यह नाम बताते चले, डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल। बाकायदा अपने नाम के साथ एक पद के तौर पर उन्होंने शूद्र का इस्तेमाल किया है और इससे वो अपनी बात को साबित करना चाहते हैं कि हम शूद्र हैं। इस बात के लिए एक ललकार एक किस्म की है जो होर्डिंग बाहर लगाई गई है समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है उसके बाहर। वहीं उसके साथ ही साथ इन्होंने अपने पद का भी जिक्र किया है इस होर्डिंग में और लिखा है, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र। देखिए ये पूरा का पूरा वीडियो। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिलहाल रामचरितमानस के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद सियासी माहौल गर्मा चुका है, उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में जब पत्रकारों ने पूछा वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कि इस पूरे मामले में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिस तरह से बंटवारे की राजनीति करते हैं, ये उसी का एक परिणाम है। ये उसी का एक आपको देखने को मिल रहा है नज़ारा कि किस तरह से बंटवारा करके वो एक राजनीति अपनी चमकाना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। और फिलहाल लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए ये वीडियो। अखिलेश यादव ने समर्थन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस वाले। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश जी भी हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात होगा वो समर्थन में उतर आएंगे। शायद उनको ये लगता है इससे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। अभी 10 साल में शायद समझ आई नहीं है, आगे आए। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।